कौन सा भाग इसमें अगुणित होता है? Which one this is हैप्लाइड? हैप्लाइड कौन है? चलिए हैप्लाइड की बात की जाए तो वो क्या है? ओवम। ओवम जो होता है वो क्या होता है? हैप्लाइड होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हैप्लाइड होता है ओवम। ठीक है ना? चलो बहुत अच्छे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2। एलील क्या होता है? एन एली इज, एलील क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 2। किसी गुण के 3 जीनों के पूर्ण संख्या, गुण सूत्रों पर जीनों की पूर्ण संख्या, जीनों के वैकल्पिक प्रकार या विशेषताओं के वैकल्पिक प्रकार। क्वेश्चन नंबर 2, एलील क्या होता है? फटाफट आंसर होता है एलील का। बहुत अच्छे। जहां तक एलील की बात की जाए ये होता है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। 2 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन बिल्कुल सही जवाब है। आपस में जुड़े आहार श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड। आपस में जो आहार श्रृंखला का ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं? आहार चक्र, आहार कॉम्प्लेक्स, आहार जाल या पोषी स्तर। क्वेश्चन नंबर 3। कल की क्लास में जितने ब्लू वाले हैं उसमें सिर्फ सानू दिख रही थी, यानी कि ब्लू में सिर्फ सानू का ही, सानू और नासिर भाई दिख रहे हैं। हाँ, ब्लू में सानू और नासिर सिर्फ दिख रहे थे, बाकी सब बायो वाले हैं, है ना? आपस में जुड़े आहार श्रृंखला के समूह को क्या कहते हैं? चलिए बहुत अच्छे, याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उसे हम क्या कहते हैं? तो आहार जाल कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। चलो अगला सवाल। कवक एवं उच्च कुल के पौधों की जड़ों के बीच लग बनने वाले सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है? द सिम्बियोटिक एसोसिएट बिटवीन फंगी एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 4। कवक एवं उच्च कुल पौधों की जड़ों के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 4। चलो बहुत अच्छे, सभी का आंसर सही है, माइकोराइजा कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोराइजा बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो भी बी के साथ गए बिल्कुल आपका फटाफट आंसर आता हुआ। ठीक है, जी सर मैंने कल पूरा क्लास किया था, बिल्कुल आप क्लास तक थे, है ना? क्वेश्चन नंबर 5। जैमस पाए जाते हैं, जैमस आर फाउंड इन स्पंज, हाइड्रा, पेंसिलियम या ईस्ट। जैमस कहाँ पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 5, जैमस कहाँ पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 5, जैमस कहाँ पाए जाते हैं? याद रखेंगे जैमस जो है स्पंज, जो भी क्लिक किए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी गए हैं बिल्कुल आपका ताबड़तोड़ आंसर सही आता हुआ। ठीक है, चलो अगला सवाल। एक मनुष्य एक लड़की से शादी करता है, वो लड़की जो है उसको है हीमोफीलिया, तो क्या होगा? उसका जो बेटा आएगा नन्हा मुन्ना वो कैसा रहेगा? तो याद रखिएगा जो नन्हा मुन्ना आएगा वो भी 50% जो है हीमोफीलिया से ग्रसित हो जाएगा। 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7। शादी होगा तो नन्हा मुन्ना भी करोगे, है ना? एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी क्या होता है? इन ए फूड चेन हर्बीवोरस आर। आहार श्रृंखला में शाकाहारी क्या होता है? हाँ काजल बिल्कुल आप क्लास में दिख रहे हैं। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी क्या होता है? प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या अपघटक। क्या होता है आहार श्रृंखला में शाकाहारी? बहुत अच्छे, याद रखेंगे शाकाहारी क्या होता है? तो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो भी कहे बिल्कुल सही जवाब। चलो अगला सवाल। कौन सा जैव उर्वरक धान के खेतों में उपयोग होता है? Which of the following serve as a biofertilizer in a paddy field? कौन सा जैव उर्वरक जो है धान के खेतों में यूज होता है? क्वेश्चन नंबर 8। धान को खेतों में क्या यूज होता है? बहुत अच्छे, साइनोबैक्टीरिया। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जो भी गए एकदम ताबड़तोड़ सही आंसर है, एकदम खुश हो जाइए, यही सही आंसर है। चलो अगला सवाल। किस पौधों में क्लिस्टोगैमी पाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज क्लिस्टोगैमी अकर? किस पौधों में क्लिस्टोगैमी पाया जाता है? धतूरा में, पेटूनिया में, कामेलिना में या ग्लैडियोलस में? किस पौधों में क्लिस्टोगैमी पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9। बहुत अच्छे, 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कैमोलिना।
कैमोलिना में बिल्कुल सही जवाब है 9 का ऑप्शन नंबर सी, एकदम टावर तो सभी का आंसर आता हुआ। ठीक है, चलो अगला सवाल। डीएनए का वह भाग जो अपना स्थान बदलता रहता है। पार्ट्स ऑफ डीएनए विच स्विचेस देयर गार्डनर जो आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर डी, ये सही मत कर लीजिएगा, ये आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, टेंसले यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको जो प्रपोज किए थे इकोसिस्टम को, टेंसले ने किया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या कहता है, ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ध्यान से देखिएगा। अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों को उत्तक संवर्धन को कौन सी विधि से बनाया जाता है, यानी कि मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसको हो जाएगा माइक्रो प्रोपोगेशन, यानी कि 12 का आंसर क्या हो जाएगा ए, सूक्ष्म प्रजनन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 28 क्वेश्चंस इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो क्या कहता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का बी, जलकुंभी। सुने होंगे आप, बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहते हैं। बहुत ज्यादा ये फैला होता है, वाटर हाइसिनिथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। हैलिड्रिक जीवन उपस्थित होते हैं, यानी कि हैलिड्रिक जीन्स आर फाउंड किसमें मिलते हैं? एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम या फिर ऑटोसोम। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। 14 का आंसर हो जाएगा वाई क्रोमोसोम में। 14 का आंसर वाई क्रोमोसोम। प्यारे दोस्त 50% आप वीडियो को कंप्लीट कर चुके हैं, 50% और बचा है। ध्यान से 15 से 28 चलते हैं। क्या कहता है, एसिड रेन इज काउज्ड बाय अम्ल वर्षा का कारण होता है SO2, SO3, SO2CO या फिर CONH3, SO2, NH3। 4 में सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। 15 का सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, सभी को पता होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं SO2। चलिए 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर। आते क्वेश्चन हम लोग 16 की तरफ। ध्यान से आप लोग सभी को कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे पता चलेगा कि आपको कितने का आंसर याद है। कहता क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड इन, जो आपका कृत्रिम वीर्यसेपन का उपयोग नहीं किया जा सकता। किसमें, घोड़े में, मछली में, ऊंट में या फिर बकरी में, किसमें आपको आर्टिफिशियल का यूज नहीं कर सकते हैं। तो मछली में आप ये काम नहीं कर सकते हैं, बाकी सारे में ये आर्टिफिशियल आपको इंसेमिनेशन होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, ध्यान देखिएगा। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज, प्लाज्मोडियम की संक्रमण व्यवस्था है, यानी कि इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज। 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर दीजिए, सही आंसर दीजिए। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन में से देख लीजिए, सही आंसर नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा, ताकि आपको मालूम रहे कि हाँ आपको याद है। तो चलिए क्या कहता है, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, यानी कि 17 का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। ठीक है, क्या हो जाएगा आपको, बहुत अच्छे, सही आंसर ऑप्शन नंबर 17 का क्या हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए क्या कहता है, 18 नंबर, डायबिटीज का कारण है, काउज ऑफ डायबिटीज इज। बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लीजिएगा। आपका बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम आयन की कमी, आयोडीन की कमी, एंजाइम की कमी, हार्मोन की कमी। आपका शुगर किसके कारण होता है, डायबिटीज। आप जानते हैं इंडिया में 90% केस आपका शुगर का केस है, आपको पता है 90% केस इंडिया में शुगर का होता है। तो बहरहाल 18 का सही आंसर हो जाएगा डी, डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन, हार्मोन की कमी। क्या हो जाएगा, हार्मोन की कमी, हार्मोन की कमी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, डेयरी फार्म में उपलब्ध होता है, व्हाट इज अवेलेबल इन डेयरी फार्म, व्हाट इज अवेलेबल इन डेयरी फार्म। डेयरी फार्म में क्या, मिल्क, बटर, चीज या फिर ऑल ऑफ दिस। तो मालूम ही है मिल्क भी, डेयरी फार्म मतलब क्या, दूध का ही, तो मक्खन, पनीर सब कुछ तो वहां मिलेगा ही मिलेगा। 19 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 20, टी सेल्स उत्तरदायी है, टी सेल्स आर रिस्पांसिबल फॉर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टी सेल्स आर रिस्पांसिबल फॉर। टी सेल के 4 सही आंसर दीजिएगा। जो लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक और शेयर करो। 4 ऑप्शन है, हार्मोनल प्रतिक्रिया हेतु, सेल मेडिएट प्रतिक्रिया हेतु, एंटीबॉडी निर्माण हेतु, हेपरिन बनाते हेतु। कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 का सेल मेडिएट, केमिस्ट्री का 1 आ चुका है, हिंदी का आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर, डायबिटीज रोगी के मूत्र में रहता है, फाउंड इन यूरिन ऑफ डायबिटीज पेशेंट्स। वसा, प्रोटीन, लवण, कोई भी सब्जेक्ट आपका बचा नहीं है, शुगर, सभी का यहाँ पे दे दिया, बोल दिया, माफ कीजिएगा। तो 21 का सही आंसर सभी का यहाँ पे दे दिया गया, कोई भी सब्जेक्ट आपका बचा हुआ नहीं है। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। बिल्कुल सही जवाब आपका शुगर होता है, मालूम है कि डायबिटीज में जो आपको प्रॉब्लम होता है वो शुगर का ही होता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है, अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे, क्वेश्चन में ही बताया था, गैलापागोस में गए थे।
मैंने इसको जो फर्स्ट सेट मैंने बायोलॉजी का कराया हुआ है उसमें मैंने बताया है डार्विन अपने जर्नी पर गैलापागोस में गए थे, ठीक है। चलिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपको 22 का गैलापागोस, 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा गैलापागोस, इसको VVI टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो 17 क्या पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छे, और आप लोग 17 कमेंट पूछ जरूर रहा है कीजिएगा। कौन सा चलिए कथन सत्य है, 23 ध्यान से लगभग देखिए कितने क्या पूछा वर्ष है। पूर्व पृथ्वी Which पर one is जीवन का correct प्रथम statement? Question number कोशिकीय 17 रूप प्रकट हुआ, कितने वर्ष पूर्व। फर्स्ट सेल ऑफ फॉर्म लाइफ अपीयर ऑन द अर्थ अबाउट, कितने साल, 200 मिलियन, 1200 मिलियन, 2000 मिलियन या फिर 4000 मिलियन। आपके पास ऑप्शन है 4 में से सही जवाब दीजिए, 4 में से सही जवाब दीजिए जल्दी से। लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर, किसने कहा था आपका जीवन रूपों का बायोलॉजी के विकास अनुसार 2000 मिलियन साल पहले हुआ। आपका ऐसे लाइफ का यहाँ पर क्या हुआ, किसने कहा था जीवन रूपों का विकास ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, एवं ठीक अनुप्रयोग है। के आधार पर हुआ क्या हो है। जाएगा ऑप्शन नंबर Who said that 2000 different form मिलियन। of चलिए life 24 has नंबर, evolved from मानव use का and विकास disuse कहाँ of हुआ था, organs? अमेरिका Question में, number अफ्रीका 18 में, यूरोप, एशिया में। ह्यूमन अरोज इन 4 जगह के ऑप्शन आपके Question पास number कहाँ हुआ 18 था, पूछिए अमेरिका, सर। अफ्रीका, यूरोप, एशिया। चलिए बहुत अच्छे, बहुत 18 का इंपॉर्टेंट सही क्वेश्चन जवाब है अंडरलाइन ऑप्शन कर नंबर लीजिएगा। सी। तो अफ्रीका में लामार्क मानव ने का ऑप्शन नंबर जो सी बिल्कुल जाति सही जवाब है। आप अगला सवाल देखोगे क्वेश्चन नंबर विकास वो 19 आपका अफ्रीका में हुआ था। इसके ऊपर बहुत थॉमस माल्थस के साइंस कार्य के क्या है? हिसाब से बहुत बड़ा थॉमस थ्योरी भी है, माल्थस से ठीक है। क्या? सब जगह के आदमी मर गए लेकिन अफ्रीका के ही आदमी बच गए थे। बहरहाल 25 The work नंबर, of Thomas जीवन पहले Malthus से is विद्यमान based जीवन on- में ही थॉमस जीवन माल्थस से के ही क्या निकल कार्य कर है? आता है, सिद्धांत को किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 19 ऑप्शन है आपके पास, बहुत अच्छे। थॉमस ठीक है, माल्थस 4 के बारे में ऑप्शन आपके जानिएगा पास। क्या कार्य है। अरेपियन तो वो ने, डार्विन ने, ऑप्शन लुई नंबर डी पाश्चर ने, हाइडन ने, पॉपुलेशन, 4 ऑप्शन है आपके पास, किसने दिया था। ठीक है। जीवन पहले से ही विद्यमान, ठीक जीवन है, से ही निकल कर समष्टि आता है। संदर्भ ऑप्शन तो नंबर ये बिल्कुल लुई सही जवाब पाश्चर ने है। दिया था, लुई समष्टि पाश्चर ने, संदर्भ ठीक है। ऑप्शन वो नंबर जो आपका डी। हिंदी में लिखा है ठीक ना है, लुई, इसको चलो अगला सवाल। लुइस कर लीजिएगा, लुइस पाश्चर साहब ने इसको ऐसे दिया था शकरकंद 25 और का। आलू किसके चलिए क्वेश्चन उदाहरण नंबर हैं? स्वीट 26 पोटैटो क्या कहता है, एंड पोटैटोज आर ध्यान एग्जांपल से। ऑफ। डिम्ब वाहिनी नलिका यानी कि फैलोपियन शकरकंद ट्यूब और आलू गर्भाशय किसके तथा उदाहरण हैं? योनि क्वेश्चन नंबर मिलकर 20 बनाती है। फैलोपियन ट्यूब यूट्रस एंड वजाइना शकरकंद कॉन्स्टिट्यूट्स और द, आलू। क्या बनाता है, मेल एक्सेसरी डक्ट्स, फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स, चलिए सर्विक्स या फटाफट से आता फिर है ओवेरियन क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन स्ट्रोमा। नंबर डी बिल्कुल सही 4 जवाब ऑप्शन है तो ये पता ठीक ही है कि फीमेल एनालॉगस एक्सेसरी डक्ट्स एकदम बनाता है, शानदार। फैलोपियन चलो अगला ट्यूब सवाल। यूट्रस और वजाइना एसल मिलकर मिलर क्या फीमेल थी? एक्सेसरी एसल डक्ट्स मिलर बनाता कौन है। थी? चलिए क्वेश्चन एसल नंबर मिलर वॉच 26 का सही आंसर हो एशियन जाएगा बी। चलिए वैज्ञानिक, 27 नंबर, बहुत यूरोपियन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैज्ञानिक, है, अमेरिकन वैज्ञानिक, ध्यान से देखिएगा। या 27 का भारतीय ऑप्शन वैज्ञानिक। क्या कहता एसल है, मिलर कौन थे? 21 द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस बहुत कवर्ड अच्छी बाय याद लूज रखिए, फोल्ड ऑफ अमेरिका के स्किन कॉर्ड। वैज्ञानिक एक इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अंडरलाइन आपका कीजिएगा सही इसको। जवाब है एक ऑप्शन इंपॉर्टेंट नंबर क्वेश्चन है, सी। शिशन का अंतिम वर्धता भाग एक ही नीली प्राकृतिक त्वचा से वर्ण ढका सिद्धांत होता है। तो किसने दिया 27 का था? सही आंसर हो जाएगा नेचुरल ग्लैंस सिलेक्शन पेनिस, थ्योरी वाज प्रपोज्ड। ग्लैंस पेनिस, प्राकृतिक वर्ण ग्लैंस पेनिस। सिद्धांत किसने 27 का दिया? सही आंसर क्वेश्चन क्या हो नंबर जाएगा, 22 ग्लैंस पेनिस, याद रखेंगे। प्राकृतिक 27 का वर्ण सही आंसर हो सिद्धांत जाएगा कौन दिए ग्लैंस थे? पेनिस। चलिए क्वेश्चन 22 नंबर 28 लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, WHO का पूर्ण रूप क्या है। बहुत अच्छी याद रखेंगे। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। और बहुत ही सिंपल नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसके द्वारा दिया तो गया प्यारे था? दोस्त, तो डार्विन द्वारा। टाइप ठीक में है जो ना, हम लोग एकदम का शानदार। सेट 1 है वो कंप्लीट होता है। पूछिए अगले सेट से ज्ञानेश क्या देखेंगे पूछे? सेट नंबर अगला 2 सवाल जो कि 23 मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को समजातीय पूरा देखने संरचना के वे लिए होते हैं धन्यवाद। जिनके होमोलोगस स्ट्रक्चर आर दोज विच है। होमोलोगस स्ट्रक्चर कौन होते हैं? क्वेश्चन नंबर 23। आदित्य महतो बिल्कुल आपका चैट शो हो रहा है। चलिए 23 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। सेम बॉडी स्ट्रक्चर होता है लेकिन फंक्शन जो है वो अलग अलग होता है। बॉडी स्ट्रक्चर सेम लेकिन फंक्शन अलग अलग, शारीरिक संरचना समान लेकिन क्रियाकलाप जो है बिल्कुल भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है ना। चलो अगला सवाल, कौन ह्यूमरल प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेवार है? Which among following is responsible for humoral immunity? Question number 24. बताइए क्वेश्चन नंबर 24। चलिए फटाफट आंसर आता हुआ। क्वेश्चन नंबर 24। चलिए 24 का सही जवाब आ चुका है। 24 एकदम शानदार। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी लिम्फोसाइट होता है। बी लिम्फोसाइट है ना। चलो अगला सवाल, कोकीन प्राप्त किया जाता है। कोकीन कैसे प्राप्त करते हैं? ए बी सी या डी। कोकीन हम कैसे प्राप्त करते हैं? कोकीन
कोकीन कैसे प्राप्त करते हैं, ये आपको बताना है कि कोकीन कैसे प्राप्त किया जाता है। चलिए बहुत अच्छे, 25 का सही जवाब क्या होगा? चलिए बहुत अच्छे, 25 का ऑप्शन नंबर है। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन कोई पूछ रहे हैं, ठीक है। हाँ, शानू पूछ रही है कोडॉन क्या होता है, क्या पूछ रहे हैं? कोडॉन क्या होता है, व्हाट इज कोडॉन? तो ये बायोलॉजिकल एक टर्म है। ये जो होता है ना, ये जो होता है ब्लड जो होता है ना आपका, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन जो होता है उसमें एमिनो एसिड के रूप में पाया जाता है और इसका काम क्या करता है, ठीक है, ये प्रोटीन के जो सिंथेसिस होता है ना उसको या तो ये रोक देता है या तो शुरू कर देता है। दो काम होता है, या तो ये स्टॉप कर देता है प्रोटीन का सिंथेसिस या शुरू करता है, यही कोडॉन का काम होता है, ठीक है ना। ये 3 कंसेक्यूटिव सीक्वेंस होता है जेनेटिक कोड का, ठीक है, दैट स्पेसिफाई अ पार्टिकुलर एमिनो एसिड इन ए प्रोटीन और स्टार्ट और स्टॉप प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। इसे ट्रिपलेट भी बोलते हैं। कोडॉन का एक और नाम होता है ट्रिपलेट, कोडॉन को ट्रिपलेट भी बोला जाता है, ठीक है। चलो अगला सवाल यहाँ पे हो गया सही आंसर 25 का। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी, ए नहीं डी, ठीक है। जो भी डी के साथ गए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है। चलो अगला सवाल, अफीम के उत्पादन में प्रयोग होता है, अफीम के उत्पादन में क्या प्रयोग होता है? अफीम के उत्पादन में क्या प्रयोग होता है? एक्सेसिव यूज ऑफ ओपियम का, अफीम के उत्पादन में क्या प्रयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 26। चलिए बहुत अच्छे, 26 का देखो, शरीर के वजन में कमी, भोजन में अरुचि, बांझपन, ये सभी होता है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जो भी डी के साथ गए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 27, सक्रिय प्रतिरक्षा की खोज कौन किए थे? एक्टिव इम्यूनिटी इज डिस्कवर्ड बाय, सक्रिय प्रतिरक्षा की खोज कौन किए थे? रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर या ऑप्शन नंबर डी। सक्रिय प्रतिरक्षा की खोज कौन किए थे? क्वेश्चन नंबर 27। चलिए 27 का आंसर क्या होगा? सक्रिय प्रतिरक्षा की खोज कौन किए थे? बायो की क्लास दीजिएगा, तो बायो तो ही चल रहा है बाबू, बायो ही तो चल रहा है ना। चलिए बहुत अच्छे, 27 का राइट आंसर क्या है? लुइस पास्चर, एकदम जबरदस्त आंसर आता हुआ ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी गए हैं। सक्रिय प्रतिरक्षा खोज कौन किए थे? तो लुइस पास्चर भैया किए थे। चलिए अगला सवाल, दवा कितने प्रकार की होती है? दवा कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3 या 4? दवा कितने प्रकार की होती है याद रखेंगे? 28। दवा जो है 2 प्रकार की होती है भैया, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भ्रूण संवर्धन प्रयुक्त होता है, भ्रूण संवर्धन किसमें प्रयुक्त होता है? क्लोनल जनन में, सोमक विभिन्नताओं के प्रयोग में, संकरण अवरोधकों को दूर करने में, विषाणु मुक्त पौधे ये विकसित